देश की राजधानी दिल्ली में तमारपुर के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी के छात्र रामकेश हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। जांच के दौरान पुलिस को छात्र के लैपटॉप से 15 से अधिक लड़कियों के फोटो और वीडियो मिले हैं। इस सनसनीखेज खुलासे ने मामले की जांच को नया मोड़ दे दिया है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रविंद्र यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान रामकेश के लैपटॉप से बड़ी संख्या में लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इन तस्वीरों और वीडियो की जांच से हत्याकांड के पीछे के कारणों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। हालांकि उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा बांटिया ने इस जानकारी पर कुछ विभिन्नता दिखाई। उन्होंने कहा कि लैपटॉप की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही इन तस्वीरों और वीडियो की सत्यता को महत्व का पता चल पाएगा। डीसीपी बांटिया ने अनुसार फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यदि जरूरत पड़ी तो तीनों की आरोपी अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप को दोबारा से पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि आरोपियों का कहना है कि उन्होंने रामकेश का मोबाइल कैमरे में ही छोड़ दिया था। पुलिस को जांच के दौरान जला हुआ मोबाइल नहीं मिला। इस बात का पता किया जा रहा है कि कहीं ऐसी तो नहीं कि आरोपियों ने मोबाइल को कहीं छिपा दिया हो या उसको नष्ट कर दिया हो। पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब ये मामला बहुत ही हाई प्रोफेशनल हो चुका है, इसलिए जांच अधिकारी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं केस में और फोरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रामकेश की लिव इन पार्टनर रही अमृता के अश्लील वीडियो और फोटो उसने एक हार्ड डिस्क में रखे हुए थे। पिछले करीब 2 से 3 महीने में वह इनको डिलीट करने या उसने से दे देने की मांग कर रही थी। रामकेश इसके लिए आनाकानी कर रहा था। अमृता ने उसको प्राप्त करने के लिए उसकी हत्या कर दी। बाद में वह रामकेश के 2 लैपटॉप लेकर निकली। पुलिस ने जब उसको बरामद किया तो लैपटॉप में 15 से अधिक लड़कियों के फोटो और वीडियो मिले। विशेष आयुक्त रविंद्र यादव ने बताया कि इन लड़कियों की ओर से पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली थी। फोटो और वीडियो से लगता है कि रामकेश की कई लड़कियों से दोस्ती थी। छानबीन के दौरान ये भी पता चला कि अमृता ने करीब 2 महीने पहले ही अपने पहले प्रेमी सुमित को सारी बातें बता दी थी। तभी से दोनों इसकी हत्या की योजना बना रहे थे। बाद में संदीप के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे दिया गया। संदीप का दावा है कि उसे नहीं पता था कि आरोपी रामकेश की हत्या के इरादे से आए हैं। यूपीएससी के छात्र रामकेश मीणा हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता अमृता चौहान को उसके परिवार ने पहले ही अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था। परिवार ने इसके लिए बकायदा एक दैनिक समाचार पत्र में इसका नोटिस देकर उससे संबंधित विच्छेद कर दिया था। दरअसल अमृता का चाल चलन देखकर उसके परिवार ने उसे नाता तोड़ दिया था। बता दें कि अमृता की दोस्ती पहले से ही मुरादाबाद के रहने वाले सुमित कश्यप से थी। उसके बाद वह दिल्ली आई तो यहाँ उसकी नज़दीकियाँ कई और लड़कों से रही। बाद में उसने रामकेश के साथ लिव इन में रहने शुरू कर दिया। दिल्ली के तमारपुर इलाके में 5 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र रामकेश मीणा की निर्मम हत्या की गई थी। 5 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे मुख्य आरोपी छात्रा अमृता के साथ आरोपी सुमित और उसका साथी संदीप छात्र रामकेश के फ्लैट पर पहुंचे। वहां उन्होंने रामकेश के साथ मारपीट की और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद संदीप करीब 39 मिनट बाद फ्लैट से निकल गया। दिल्ली में यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश मीणा की हत्या के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसके धागे सीधे मुरादाबाद जाकर जुड़े। तीनों आरोपी अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार मुरादाबाद के रहने वाले निकले। 6 अक्टूबर को गांधी विहार के एक फ्लैट में आग लगी। आग बुझाने के बाद पुलिस को अंदर से एक झुलसा हुआ शव मिला। शुरुआत में इसे गैस सिलेंडर ब्लास्ट मानकर केस बंद करने की तैयारी थी, लेकिन परिवार के हत्या का शक जताया। जांच के दौरान पुलिस को कमरे में गैस सिलेंडर के टुकड़े मिले, लेकिन वो रसोई में नहीं बल्कि शव के सिर के पास थे। यहीं से पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने इमारत के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। रात में 2 नकाबपोश युवक और एक युवती अंदर जाते और थोड़ी देर बाद बाहर निकलते दिखे। युवती की पहचान मुरादाबाद की अमृता चौहान के रूप में हुई। मोबाइल रिकॉर्ड ने भी पुष्टि कर दी कि घटना के वक्त उसका फोन गांधी विहार में एक्टिव था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीमें मुरादाबाद पहुंची और 18 अक्टूबर को अमृता को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृता की निशानदेही पर पुलिस ने सुमित और संदीप को भी 23 अक्टूबर को पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी के मुताबिक मामला लव, ब्लैकमेल और बदले की साजिश है। अमृता ने अपने 2 साथियों की मदद से हत्या करके उसे हादसे
कोशिश की, लेकिन फोरेंसिक और साइंसिक जांच के आधार पर हमने सच्चाई सामने ला दी। तीनों आरोपी मुरादाबाद के हैं। सुमित गैस सिलेंडर का काम करता था। संदीप पुलिस लाइन में संविदा कर्मचारी था, जबकि अमृता बीएसएस से फॉरेंसिक साइंस की छात्र थी। संदीप के पिता ने कहा कि अगर मेरा बेटा कसूरवार है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो आखिरी सांस तक उसके साथ रहूँगा। मैं मेरठ की साइड में था जब मुझे पता चले कि मेरे बच्चों ने घर से फ़ोन करा कि भाई को पुलिस आई है और ऐसे अचानक पकड़ लिया। कहाँ की पुलिस आई थी? दिल्ली पुलिस। तो बता के तो ले गए होंगे, क्यों ले जा रहे हैं? यहाँ से तो अंदर से ऐसे ही पकड़ लिया उन्होंने। अंदर एंट्री गेट खोली उन्होंने। सामने मेरा लड़का खाना खा रहा था, ऊपर को चढ़ रहा था। 2 पुलिस वाले 2 नीचे खड़े हुए थे। उसी लड़के से पूछा कि संदीप कौन है। उसने डायरेक्ट कहा संदीप तो मेरा नाम है, क्या बताइए। बस उन्होंने हाथ पकड़ा, एकदम खींचते वो बाहर ले गए। अच्छा, तो ये तो बताया होगा कि क्या अपराध है उसका? जब वो यहाँ से पुलिस चौकी ले गए, बंगला गाँव पुलिस चौकी पड़ती है, तो वहाँ पर हमारे बच्चों ने गाड़ी खड़ी कर रखी थी पुलिस की। उन्होंने वहाँ पे एक कैप मंगाया उससे कि लड़का जो कैप पहना हुआ था वो कैप लेके आओ। कौन सा कैप था? तो उन लड़के ने कैप उठा के दे दिया। वहाँ से कैप लेकर उठा कर फिर वहाँ पर उन्होंने हमारे जो परिवार से मेरा भाई गया था, मेरा बेटे गए थे, उन्होंने पूछा भाई एक तो ये तो बताओ आपने गिरफ्तार करो किस उसको करो। तो उन्होंने बोला कि हमारा इसका गिरफ्तार करने का ये है कि ये लड़का एक वहाँ पर मर्डर हो गया, उसमें इसका नाम आया है दिल्ली में और ये वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो यही बात मुझे पता चली, मुझे गुस्सा भी आया। वहाँ जाकर मैंने थाने में भी गया कि क्या खड़ा होना अपराध है कि किसी जगह खड़ा हो गया, आ गया, किसी से मिलने बुलाया उसने। बोला भाई आपका लड़के कॉलिंग है, तो मैंने कॉलिंग में भी कोई ऐसी बात नहीं है। कॉलिंग में भी आप कॉलिंग में ये देखिएगा कि इसे अपराध से जो हत्या हुई है इससे जुड़े हुई कोई बात कर रहा हो तो मेरा लड़का अपराधी है, ना कि कॉलिंग पे तो आम बात होती है फ़ोन में बात करनी। कोई भी कहीं पे भी बुला रहा है कि कोई मदद मांग रहा है तो हमें तो नहीं पता वो क्या आत्महत्या कर रहे हैं, क्या केस कर रहे हैं वहाँ पर। क्या नाम क्या है आपके बेटे का? मेरा बेटे का नाम संदीप कुमार है। तो लेके कब गई पुलिस यहाँ से? ये 23 तारीख को लेकर गए हैं यहाँ से, 23/10 को। अच्छा, इसका सुमित का और संदीप दोनों दोस्त हैं ये? जी हाँ, ये मोहल्ले में आसपास अपने सामने घर है, सभी मोहल्ला जब आसपास के घर होते थे। तो संदीप अपने आप गया, सुमित के कहने पे ले गया था? सुमित ने वहाँ से फ़ोन करा संदीप को कि मेरे एक जोड़ी कपड़े यहाँ पहुँचा दे, मैं यहाँ पर किसी काम से आ रखा हूँ, परेशानी में हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो संदीप ने उसका यहाँ से एक जोड़ी कपड़े वहाँ पहुँचाने लगा। अच्छा, एक जिस लड़की का नाम आ रहा है उस उनके और इनके क्या संबंध है? तो उसका कोई हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारी न जानकारी है उसकी। लड़की को नहीं जानते? लड़की को लेकर अब क्या अपील कोई उम्मीद करेंगे सरकार से, कोर्ट से? मैं तो उम्मीद यही कह के आया हूँ सर, वहाँ पर थाने में भी गया। अगर मेरा बच्चा कसूरवार है तो मैं इसके सहयोगी नहीं करूँगा। अगर मेरा बच्चा कोई इसमें संबंधित नहीं पाया जाता है तो मैं अपने बच्चों को वहाँ तक प्रयास करूँगा अपने बच्चे को बचाने की। क्या तो न्याय आपसे इंस्पेक्टर साहब से भी कह गया हूँ, आपके पास न्याय की कलम है, न्याय पूरे साफ तरीके से करेगा। दिल्ली गए थे आप? क्या दिल्ली गया था तिमारपुर थाना। तो अब फिर बुलाया आपको दिल्ली? अभी तो नहीं बुलाया, अभी तो उन्होंने कह दिया 3 महीने की उसमें तिहाड़ जेल में भेज दिया और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में ये आता रहेगा। संदीप करता क्या है वैसे? संदीप पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सफाई कर्मचारी का काम कर रहा था, प्राइवेट कर रहा है या करता था? कर रहा है इस टाइम। और इसका दोस्त संदीप सुमित जो है वो क्या करता है? सुमित का काम है गैस का, गैस सिलेंडर, गैस के डिलीवरी करता है। दोनों दोस्त हैं ये? हाँ, सिर्फ जब आप मोहल्ले में खड़ा आमने सामने पास पड़ोसी के उस नाते से सभी से हमारी अच्छी पुलिस ने क्या जो दिल्ली पुलिस आई थी, क्या उसने बताया कि कोई मर्डर वगैरह भी लेके जा रहे हैं या कैसे? हाँ, वो बता के गए हैं कि इनका लड़के का एक लड़के के साथ में दोस्ती है और उन्होंने सुमित नाम के सुमित का सबने सब बुलाया है और ये वहाँ पर बैग देने गया था और ये कैमरे में वहाँ पर आया। हमने विस्तार तरीके से ये बार पूछते रहे, वो यही बता रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ पर घटनास्थल पर ये लड़का देने गया था और वहाँ से भाग गया है। तो संदीप का लड़की से कोई संबंध नहीं? कोई संबंध नहीं, कभी आना जाना, फ़ोन पे बातचीत? कुछ नहीं सर। कभी आपको नहीं पता चला? हमने उसे पहली बार देखा था वहाँ दिल्ली में तिमारपुर थाने में। तो क्या माना जाए कि सुमित का दोस्ताना था उसका? हाँ, इनका हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता सर। बच्चों को क्या बीच में चल रहा था, हमें अपने बच्चे की पता, हमारे बच्चों के बारे में इतना बड़ा क्षेत्र है किसी से भी पता कर सकते हो मैं और मेरे बच्चे किस तरीके के, क्योंकि मैं भी पुलिस विभाग में पहले रह चुका हूँ। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मेरे पिताजी भी रिटायर हुए 2008 में और मैं भी लगातार वहाँ सेवा देता रहा हूँ। तो अब आप सेवा पे हैं? नहीं, इस टाइम मैं प्राइवेट इंटरनेशनल जीविका इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट फर्म में लेबर इंचार्ज हूँ। अब कोई पुलिस का फ़ोन कुछ?
वहीं अमृता का परिवार पहले ही उससे नाता तोड़ चुका है। उन्होंने जुलाई 2024 में अखबार में विज्ञापन देकर उसे बेदखल कर दिया था। अब परिवार ने मीडिया से बात करने से भी मना कर दिया है। तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और केस की आगे की जांच दिल्ली पुलिस की विशेष टीम कर रही है। फिलहाल ये सनसनीखेज मामला न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुरादाबाद में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, धोखा और फोरेंसिक समझ ने मिलकर एक निर्दोष की जान ले ली। इस वीडियो पे आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आइए आपको दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से सुनवाते हैं कि आखिर मामला क्या था। 6 अक्टूबर को हमारे पास एक आग की कॉल आई थी कि एक ब्लास्ट होने से आग लग गई है। उसके बाद टीम वहाँ पे पहुंचती है और इनिशियली उसी हिसाब से तफ्तीश स्टार्ट होती है और उसमें ग्रेजुअली हम लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो फैमिली के एग्जामिनेशन से, फ्रेंड्स के एग्जामिनेशन से सामने आते हैं कि देयर इज अ सस्पिशन दैट इट माइट नॉट बी एन एक्सीडेंट, इट माइट बी अ मर्डर। तो उसके बाद हम उस एंगल से वापस उसकी सर्च स्टार्ट करते हैं। हमने सीन ऑफ क्राइम तो सील ही किया हुआ था, FSL से एग्जामिनेशन होता है और CCTV फुटेजेस हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स हम लोगों को दिखती है वारदात से कुछ टाइम पहले की। उसमें लोग मफल्ड फेस में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं बाहर 3 लोग, उसके अचानक बाद में ब्लास्ट हो रहा है। तो दिस वाज ऑल डाउटफुल। उसके बाद हमने इन लोगों को स्पॉट किया, इनको ट्रेस किया और इनके फोन स्विच ऑफ थे सबके, जो भी हमारे सस्पेक्ट्स थे, और तो इससे हमारा शक और पुख्ता हो गया इस पे और हमने इनको कई जगह रेड करनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक तो महिला थी और 2 पुरुष थे। और इसमें जो महिला थी उसका डिसीज के साथ वो रह रही थी और उसमें उसका एलिगेशन ये था कि इसके पास मेरे कुछ ऑब्सीन वीडियोस है जो ये डिलीट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया। उसमें वो जो दूसरे 2 पुरुष थे उसमें से एक जो था सुमित कश्यप, वो इसके साथ लेडी के साथ पहले इनका रिलेशन रहा हुआ है, तो उसने इसके साथ अपनी बात बताई कि ऐसा है। तो देन दे ट्राइड टू किल हिम और इसमें उन्होंने पूरा उसको एक तरीके से ऐसी जो टीवी सीरीज में देखते हैं, क्राइम सीरीज में देखते हैं, वैसी तरह का सीन बनाने का कोशिश किया इसके अंदर। उसको पहले तो उसको उन्होंने स्ट्रैंगुलेट करके गला दबा के उसको मार दिया। उसके बाद घी तेल सब उस पर डाल के उसके अंदर आग लगा दी और पास में सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के उन्होंने ऑन कर दिया, क्योंकि जो सुमित कश्यप था ही वॉज एन LPG डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको आइडिया था गैस कैसे काम करती है, कितने टाइम में फट सकता है ये वो। तो इस वजह से उन्होंने सिलेंडर वहां पे रखा और उससे थोड़ा टाइम बाद वो निकलने में सफल हुए और उन्होंने गेट का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के, जाली तोड़ के अंदर से लैच लगा दिया ताकि ये लगे कि कोई बाहर से एंट्री नहीं हुई है, अंदर से बंद है। बट फिर फोरेंसिक के अंदर भी हम लोगों को भी एविडेंसेस मिले, इस तरह की चीजें जो थी वो सारी हमने कोरोबोरेट करी। जो बॉडी का बर्न किस तरीके से हुआ है, कितना एक्सटेंट ऑफ बर्न है, उन सारे से भी कुछ चीजें क्लियर हुई हैं और सारे फैक्ट्स कोरोबोरेट होके जब हमने इनको पकड़ा और इनसे कन्फेशन जब इन्होंने किया तो क्लियरली यही पता चला कि हाँ, इन्होंने पूरी साजिश बनाई थी जिससे कि इसको एक्सीडेंट बना दिया जाए। हाँ, वो उन्होंने उनको जो डाउट था इसलिए वो सारे लैपटॉप, हार्ड डिस्क और उसके कुछ सामान वहां से लेके चले गए थे। तो उसमें से काफी कुछ सामान तो उसकी निशानदेही पे रिकवर भी हो चुका है। अक्यूज वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, हिज नेम वॉज रामकेश मीना, और जो लेडी थी वो अमृता चौहान है, एज 21 साल है उनकी, उसके फॉरेंसिक की स्टूडेंट है। एक सुमित कश्यप है, वो LPG सिलेंडर का काम करता है और एक और उनका साथी है संदीप कुमार।